नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। तो चलिए आज हम जो रेलवे ग्रुप डी का आंसर की आई है 101 शिफ्ट का पेपर हुआ है, तो आज नए टॉपिक पर एक क्लास लेकर आ चुके हैं जो चुनाव वाले क्वेश्चन होते हैं और इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम गई है और सेम टू सेम अभी के लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ और उसने 1100 मतों से दूसरे उम्मीदवार को हरा दिया। तो चुनाव के कुल मतदाताओं की संख्या क्या होगी? देखिए बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक आपने देखी होगी, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको पूरा वे में करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ऐसे बताऊंगा, उसमें भी आपको शॉर्ट से शॉर्ट बन जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको क्या करिए, 100 से मानिए। भाई टोटल वोट अगर 100% हमारा वोट था, कितना था? 100% वोट था। उसमें से अमान्य कितने हो गए? मतलब 8% वोट अमान्य समझिए, या तो 8% वोट नहीं डाले गए। तो अगर 8% वोट नहीं डाले गए तो 100 का 8% कितना होता है? 8 ही होता है। मतलब एक्चुअल में वोट कितना पड़ा? 92% वोट पड़ा। कितना पड़ा? 92%। 92% लिखिए आप, 92 टोटल वोट कितना पड़ा? 92 वोट पड़ा। अब 92 में से आगे बोलता है कि जो विजेता उम्मीदवार है उसको टोटल वोट का, यहां समझिएगा, ना कि 92 वोट का नहीं है, उसको टोटल जो 100 वोट है उसका 48% मिला। तो भाई 100 का अगर 48% निकालेंगे तो कितना आएगा? हमारा 48 आएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर 100 पर जितना परसेंट निकालते हैं उतना ही आता है। तो यहाँ पर देखिए एक उम्मीदवार कितना पा जाएगा भाई? 48 वोट ये पा गया। टोटल 92 वोट था, 92 में से एक 48 पा गया, तो अब दूसरा कितना पाएगा? 48, 92 में 48 घटाएंगे तो आपका ये 44 आ जाएगा। मतलब दूसरा उम्मीदवार कितना पाया होगा? एक 48 पाया तो एक 44 पा गया। ठीक है, इसमें 92 में से घटाएंगे तो अब यहाँ पर देखिए इनका डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा आपका 4। कितना आएगा? 4। एक्चुअल में 4 बराबर कितना दिया गया है भाई? विजेता को कितना डिफरेंस से जीत रहा है? 4 से। 4 से जीत के 11 से जीत रहा है, तो 4 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर एक निकालना है तो एक निकाल लीजिए। एक बराबर आपका कितना हो जाएगा? 4 से 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 के बाद आप देखिए 3 जुड़ेगा, 30 हो, 4 से 7 बार 28 होगा, 4 पंचे 20 होगा, तो ये 200 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। ये आपको इतना भी नहीं करना, तो आप डायरेक्ट यहाँ से देखिए क्या कैसे कर सकते हैं। देखिए इतना भी नहीं करना, तो आप डायरेक्ट अगर आंसर लाना है, क्योंकि देखिए मेरे को 100% का मान निकालना है। कितना निकालना है? टोटल वोट ये 100% था, 100% निकालना है। तो 100% के लिए यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 25 चौका कितना होता है? 100 होता है, तो 100% निकलेगा। तो 100% बराबर 25 इधर मल्टीप्लाई किया, 25 इधर भी करूंगा तो वही सेम आएगा, 275 और डबल जीरो बढ़ जाएगा, तो यही आ जाएगा। 27,500 टोटल वोट था। अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट जरूर आया होगा कि आपने यहाँ पर क्यों चेंज किया। देखिए टोटल 100% वोट था, उसमें से 8% वोट नहीं पड़ा, तो कितना एक्चुअल में वोट पड़ा? 92 पड़ा। ठीक है, विजेता को 48% वोट मिला। कितना मिला? उसको 48% अगर वोट मिला, 48% किसका मिला है? टोटल का मिला है। इसमें ना निकालिएगा, 92 का 48% ना निकालिएगा, नहीं गलती हो जाएगी। उसमें देखिए साफ साफ बोला है कि टोटल का 48% मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर 92 में 48 यहाँ पर मिल गया तो इसको अब कितना मिला होगा? 44 मिला होगा। डिफरेंस 4 है, सॉल्व कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको शॉर्ट भी बताऊंगा कि पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है। देखिए एक परीक्षा में एक छात्र ने 32% प्राप्त किए और 6 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया। मतलब 32% अंक पाता और 6 अंक और पाता तो पास होता। कितना होता? पास होता। मतलब टोटल इतना अंक पाता तो पास होता। फिर आगे बोल रहा है कि एक और अन्य छात्र ने 36% अंक पाया, लेकिन 2 अंक उसके ज्यादा हो गए। तो 36% में अगर हम 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? ये भी पास हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को पास पास को इक्वल किया जाता है कि पहले पास पास का मार्क बना लीजिए। भाई पहले उसने 32% पाया तो 32% करिए, फिर उसको क्या 32% में उसको 6 नंबर और होते तो पास हो जाता है। इसी प्रकार वो जब 36% पाया तो 36% जब पाया तो क्या हुआ? 2 नंबर उसके ज्यादा है तो -2 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये 32 उधर जाके घटेगा, 2 इधर आएगा, तो 36 में अगर 32 जाएगा तो आपका 4% आएगा। कितना आएगा? 4%। तो 6 उधर जाके जुड़ेगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4% बराबर 8 है, तो क्योंकि क्वेश्चन पूछा कि 100% मार्क मतलब क्या है? टोटल पूर्णांक कितना था, तो 100% के लिए क्या करेंगे? 25 चौका 100। इसमें आने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 25 करेंगे। तो 25 से कितना 4 बार दिया है तो 100% मान हो जाएगा। 25 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका? 200 हो जाएगा। ये तो आपका पूरा बेसिक मेथड हो गया कि पूरा इस प्रकार से आपको लिखना है और बनाना है। लेकिन अगर पेपर में आपको इस क्वेश्चन आता है जरूर 100%, अभी आया हुआ भी है, कभी भी आता है तो अगर इस प्रकार का देता है तो परसेंटेज को आप क्या करिए? घटा दीजिए। देखिए यहाँ पर 32% और 36% है, तो यहाँ पर आप घटा दीजिए। यहाँ प्लस माइनस में देखिए 36% है और माइनस क्या कर दीजिए? 32% कर दीजिए। एक्चुअल में लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए एक में बढ़ रहा है, एक में घट रहा है। अगर देखिए बढ़ेगा दोनों में अगर बढ़ रहा है तो वहां पर माइनस करिएगा। क्या करिएगा? माइनस। बड़े में छोटे को घटा दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, मतलब अपोजिट ऑप्शन है। कैसा है? एक में देखिए बढ़ रहा है और एक में क्या हो रहा है? घट रहा है। जब अपोजिट ऑप्शन आता है तो कुछ भी चिन्ह मत रखिए, डायरेक्ट आप इनको जोड़ सकते हैं। क्या हो जाएगा? जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये 4% बराबर कितना हो जाएगा? ये आपका 8 होगा।
तो 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। अब देखिए अगर ये आप सीख के जाते हैं ना तो क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 36 और 32 दिया, इनका डिफरेंस लीजिए 4% आएगा। 4% बराबर डिफरेंस दिया, एक में ज्यादा हो रहा है, एक में कम हो रहा है। अगर अपोजिट रहता है मतलब प्लस माइनस रहता है, दोनों में अगर बढ़ रहा है प्लस प्लस होता तो घट जाता, माइनस माइनस होता तो भी घट जाता। अब प्लस माइनस है तो जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों। देखिए अगला क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब इसको मैं आपको दो तरीके बताऊंगा बहुत अच्छे से। देखिए पहला तरीका है कि भाई इसका रेशियो निकाल लीजिए। 15% बराबर होता है 3/20। कितना होता है, 3/20 होता है। अब देखिए 3/20 मतलब 20 में 3 की बढ़ोतरी हो रही है। तो कोई चीज 20 थी, अब 20 से कितनी हो गई, 23 हो गई। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर दिया है। तो अगर भुजा पहले 20 थी अब 23 हो गया, तो इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो डायरेक्ट आप ये क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अगर स्क्वायर नहीं करना तो 2 बार लिखना पड़ेगा। इनका रेशियो अगर आप देखेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, आपका 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का निकालेंगे 3 से 3 9 नहीं बनता, जिससे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 होगा, 12 का 2 हो जाएगा, कितना होता है, तो ये आपका 529 होता है। अगर जिससे नहीं बनता तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 3 का 3 स्क्वायर 9 करिए, 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2 करिए, कितना करिए 2 करिए, 1 करिए, 2 दूनी 4 और 1 5 कर दीजिए। पहले क्षेत्रफल उनका 400 था, अब कितना हो गया 529। एक्चुअल में बढ़ा कितना, 129 बढ़ा। तो परसेंटेज निकालने के लिए 129 बढ़ा तो 129 ऊपर करिए, नीचे हमारा 400 था, क्योंकि पहले 400 था, मल्टीप्लाई कितना जाएगा 100 जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 2 जीरो 2 जीरो हमारा कैंसिल होगा, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, ये हमारा 25 आ जाएगा। कितना होगा 32.25%। इतने परसेंट की क्या होगी, इंक्रीज मतलब बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए अगर यही क्वेश्चन और मेरे को और लगता कि और स्पीड में करना है तो कैसे करता, मैं रेशियो को स्किप करता। देखिए 15% की बढ़ोतरी हो रही, कितनी हो रही, 15%। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, कितना होता है, ए का स्क्वायर। अगर 15% की बढ़ोतरी हो रही है तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा सक्सेसिव। क्या लगा दूंगा, सक्सेसिव, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर है मतलब 2 बार करना है। तो यहाँ पर क्या सक्सेसिव लगाऊंगा, 15, ये प्लस आपका 15, फिर 15 हो जाएगा, फिर प्लस करिए 15 मल्टीप्लाई कितना करूंगा, 15 करूंगा, और अपॉन क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा। अब देखिए इसको जब सॉल्व करूंगा एक लाइन में आंसर आएगा, 15 15 30 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, 225 नीचे 2 जीरो लगाया कितना हो जाएगा। देखिए मैं लिख देता हूँ, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा। ये आपका 30 होगा प्लस 225 है तो 2.25 होगा। क्यों होगा, क्योंकि नीचे 2 अंक 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो आपके 32 दशमलव कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। अब जिसकी स्पीड अगर अच्छी है तो इसको आप देख के भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 676 और डबल जीरो है, मतलब कितनी है, 67,600 है, और 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती। 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। वर्तमान दिया है, पूर्व पहले की पूछ रहा है। देखिए इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप रेशियो लगाइए। 4% बराबर होता कितना है, तो 4% बराबर होता है 1/25, मतलब कितना होता है, 1/25 होता है। 25 पर 1 की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब कोई चीज पहले 25 थी, अब उस पर 1 बढ़ गया, कितना हो गया 26 हो गया। क्योंकि ये 2 साल का है, इनका रेशियो कर दीजिए, नहीं 2 बार रेशियो लिख दीजिए, 25 से 26, 25 से 26 कर लीजिए, या इनका डायरेक्ट आप रेशियो कर दीजिए, मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए। इनका आ जाएगा, देखिए करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, और 26 का स्क्वायर 676 होता है। कितना होता है, ये 676 होता है। अब अगर आप देखेंगे तो वर्तमान की ये आ गई, क्या क्या आ गई, वर्तमान की, और 2 साल पहले की कितनी है, 625 है, जबकि वर्तमान कितनी दी है, तो ये क्या कर देंगे हम, 676 का डबल जीरो। इसीलिए इसको क्या करें, कितना गुना दिया है, 100 गुना दिया है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये 100 गुना हो जाएगा। कितना होगा, 100 गुना, तो 625 होगा और डबल जीरो आपका हो जाएगा। एक्चुअल में अगर इस क्वेश्चन को आप चाहते ना तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिना सॉल्व किए भी सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक चीज देखिए, अगर आप देखिए तो 4% बराबर कितना होता है, 1/25, मतलब हमको निकालना है वर्तमान वाला, मतलब 25 निकालना है। तो जो भी संख्या आएगी 25 का स्क्वायर, मतलब ये 625 से डिजिबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 625 से डिजिबल होनी चाहिए। तो ऑप्शन आप देख लीजिए 625 से कौन सी डिजिबल संख्या है, एक ही संख्या आएगी, तो आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, आप डिजिबिलिटी रूल्स भी चेक कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत धांसू क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चों से बनता है, फिर भी ये क्वेश्चन गलत होता है। क्यों, देखिए क्वेश्चन है कि एक ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। 100 केजी ताजे फलों में कितना सूखा फल में प्राप्त किया जा सकता है, मतलब कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए डाटा हमारा दिया है वाटर, मतलब इसमें पानी, फ्रेश में कितना है 68 है, और ड्राई वाले में कितना है 20% क्या है, वाटर है। तो हमको पूछ रहा है फल कितना है, मतलब फल पूछ रहा है ना कि वाटर पूछ रहा है। तो इसमें 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि आप वाटर दोनों को वाटर से लीजिए, तो वाटर से फिर जो वैल्यू दी गई है उसमें घटा दीजिए तो भी आंसर आ जाता है। अगर आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए कि सूखा वाला, तो सूखा भी ले सकते हैं। अब देखिए भाई टोटल 100 केजी में पूछ रहा है कितने सूखे हैं, तो 100 केजी अगर है तो 100 केजी में फ्रेश वाले में कितना, अगर 100 केजी फ्रेश है, इसमें 68% वाटर है,
तो वाटर अगर 68% है तो इसमें ड्राई मतलब इसमें फल कितना होगा, अगर पानी 68% है तो फल कितना होगा, 100 में अगर 68 घटा देंगे तो 32% क्या हो जाएगा, हमारा फल होगा, 32% होगा। बराबर करिए इसी मतलब बराबर करिए, अब इसी ड्राई में 20% अगर वाटर है, कितना है 20% वाटर, तो फल कितना होगा 80%। तो यहाँ पर 80% करिए। अब मेरे को पता नहीं कि कितना सूखा फल है तो उसको मैं x मान लूंगा, कितना करूंगा x, यहाँ पर परसेंटेज लगाना है, परसेंट लगा लीजिए। परसेंट से परसेंट कटेगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल लगेगा, 8 से हमारा 4 बार कितने बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा, 10 चौक 40, तो आपका 40 आ जाएगा। तो x बराबर कितना होगा 40 kg आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझने की देरी है, बकाया ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। कितने kg है, तो यहाँ पर ड्राई जो सूखा वाला फल है 40 kg आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, सबसे बेस्ट तरीका है, देखिए 75% की क्या हो रहा है, खर्चा कर रहा है, तो 75% बराबर होता कितना है, अगर 75% बराबर आप निकालने जाएंगे तो 75% बराबर होता है 3/4। कितना होता है 3/4, मतलब टोटल अगर इनकम की बात करें, अगर टोटल 4 रुपए कमाता है तो खर्च कितना करता है, 3 रुपए खर्च करता है। तो सेविंग कितना करता होगा, सेविंग 1 रुपए, भाई टोटल 4 कमाया, 3 अगर खर्चा कर दिया तो सेविंग कितना किया, 1 रुपए सेविंग किया होगा। भाई 4 में घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि 20% उसके इनकम में वृद्धि हो गई। भाई 4 रुपए में अगर 20%, क्योंकि हमको इसमें वृद्धि पूछ रहा है, वृद्धि का परसेंटेज पूछ रहा है, तो मैं वृद्धि लिखूंगा, ना कि पूरी वैल्यू लिखूंगा। भाई 20%, तो 4 का 20% कितना होगा, तो 4 का अगर 20% मैं निकालता हूं तो 20% कितना होता है, देखिए 20 चौक 80 हो जाएगा, कितना होगा 80 होगा। लेकिन नीचे 2 जीरो जाएगा तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 20 चौक 80 तो हमारा 0.8 आ जाएगा, कितना होगा 0.8 होगा। देखिए एक बार बता भी देता हूँ, 4 का अगर 20% निकालेंगे तो 4 का 20% कितना होता है 20, और बटे कितना करूंगा मैं 100 करूंगा, तो 20 चौक कितना होगा 80, और 80 बटे का मैं 100 करूंगा तो यहाँ से एक जीरो से जीरो कैंसिल, लेकिन एक जीरो बचेगा तो एक दशमलव हो जाएगा, तो पॉइंट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब खर्चे में 10% की बढ़ोतरी करता है, तो खर्चे में अगर 10% सेम उसी प्रकार से करेगा, 10% करेगा तो 10/100 होगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 0.3, मतलब यहाँ पर कितना बढ़ा 0.8, उसकी इनकम बढ़ी और 0.3 खर्चा बढ़ा। तो अब एक चीज देखिए भाई, अगर उसकी इनकम 0.8 बढ़ी है और खर्चा कितना बढ़ गया 0.3 बढ़ गया, तो एक्चुअल में इसका सेविंग और इन दोनों का योग ही कितना आता है। तो अगर 8 बढ़ा है 3 है तो एक्चुअल में इसका सेविंग कितनी बढ़ी होगी 0.5 बढ़ी होगी, कितनी बढ़ी होगी 0.5, पहले 1 थी अब कितनी बढ़ गई 0.5 बढ़ गई। तो परसेंटेज के लिए भाई इंक्रीज देखना है, तो 0.5 बढ़ गया, किस पे बढ़ा 1 पर, 1 नीचे जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 50% आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट लगा है तो एक अंक दशमलव हट जाएगा एक जीरो से, और एक जीरो हमारा बढ़ जाएगा, तो आपका 50% उसका क्या हो जाएगा, उसकी जो बचत है उसमें 50% की बढ़ोतरी हो गई। बहुत आसान तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी, अगर इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन को बहुत लाजवाब तरीके से आपको पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।